बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम जो है वो MS एक्सेस पे काम कर रहे थे और हमने लास्ट टाइम जो है वो फर्स्ट ईयर में सारा रिपीट किया था। आज जो है हम एक न्यू टॉपिक जो है वो कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक तो नहीं मैं कहूँगा, एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि तकरीबन हमारा उसके साथ इंटरेक्शन तकरीबन हर वेबसाइट पे होता है, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया। इट इज़ फॉर्म। कुछ इस तरह का जो हमारे पास बाज़ दफ़ा हमारे पास आ रहा होता है जी। फॉर्म बनना होता है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, अपना कोई डेटा दे रहे होते हैं या कोई सर्वे होता है। इवन हमारा असेसमेंट सिस्टम जो है वो भी जो है वो फॉर्म पे कि हम गूगल जो है वो सारा डेटा जो है वो अपने पास सेव कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट फॉर्म जो हैं वो डिफरेंट डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इन फॉर्म्स के थ्रू हम क्यूरीज भी चला सकते हैं। हम जो है वो डिफरेंट और काम भी कर सकते हैं। ये असल में इंडिविजुअल डेटा भी दिखा रहा होता है, मल्टीपल आइटम्स भी दिखा रहा होता है और एक स्प्लिट व्यू भी इसमें होता है। तो हम जो है वो आज सारे स्टडी करेंगे। अब हमारा जो ये फर्स्ट ईयर जो हमारी डेटाबेस है ये ओपन थी और यहाँ पे मैं स्टूडेंट के अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और अब मैंने बगैर कोई चीज़ देखे मैंने जाना है जी क्रिएट पे। और क्रिएट पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्म। फॉर्म क्या है जी? फॉर्म ये एक ऐसा फॉर्म है जी और इसका क्या काम है जी? ये इंडिविजुअल डेटा को हमें दिखा रहा है एक वेल अरेंज्ड फॉर्म में। इसमें हम डिफरेंट जो हैं वो एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकते हैं। लाइक हम इसमें बटन ऐड कर सकते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़, या फिर कोई क्यूरी चलाने के लिए हम जो है वो यहाँ पे कोई बटन जो है वो हम उसकी इंस्टॉलेशन होती है उसको भी हम देखते हैं। तो चलें व्यू से हम शिफ्ट करेंगे डिज़ाइन व्यू में और अब फॉर्म हमारे पास चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ से चाहें तो अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है इसका एक बटन जो है वो इंस्टॉल करने जा रहा हूँ और बटन होगा जी यहाँ पे। बटन होगा जी यहाँ पे और बटन की अब इंस्टॉलेशन आ गया। तो इस बटन को मैंने रखना है जी फॉर्म को प्रिंट करने के लिए। ये प्रिंट करंट फॉर्म और ये नेक्स्ट किया और अब इसके ऊपर जो है वो टेक्स्ट क्या लिखा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट। प्रिंट और नेक्स्ट करता हूँ और ये फिनिश अगर मैंने कर दिया तो ये मेरे पास एक बटन आ गया। और अगर मैं इसकी जो पोजीशन है वो सेट करना चाहूँ तो इसको मैं इधर सेट कर लेता हूँ और अब मैं जब शिफ्ट करूँगा फॉर्म व्यू पे तो अब ये मेरे पास एक बटन आ गया है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो हुई हुई है तो इससे जो है वो डायरेक्टली वो प्रिंट वाले ऑप्शन जो है वो कर लेता है। लेकिन जब हम डिफरेंट क्यूरीज़ के लिए ये चीज़ रखेंगे, ये चीज़ रिज़र्व रखेंगे, तो उस टाइम हमें सबसे पहले क्यूरी बनानी होगी। उसको जो है वो काम उससे जो है वो करवाना होगा, उस क्यूरी का रिज़ल्ट लाना होगा। उसके बाद हम जो है वो उसको किसी एक बटन पे जो है वो ला सकते हैं, उसका विज़िट हम चला सकते हैं। अब ये है जी हमारे पास इस फॉर्म का आइकन और इसको भी हम देखते हैं डिज़ाइन व्यू में। और ये फॉर्म का आइकन है जी और इसको मैं अगर यहाँ से और यहाँ से मैं कोई भी कर लेता हूँ, कोई भी एक पिक्चर मुझे चाहिए। हमने देखना है कि ये क्या करेगा। यहाँ पे
मेरिट का लोगो ही हम देख लेते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे पिक्चर आ गई, ये हमारा लोगो है फॉर्म का। आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट पोर्टल ऑफ मेरिट स्टूडेंट, हमारे पास जो स्टूडेंट रिकॉर्ड ऑफ मेरिट स्कूलिंग सिस्टम एंड कॉलेज। तो ये मेरे पास आ गई एक चीज़, इसको हम देखते हैं जी फॉर्म व्यू में। तो ये बड़ा अच्छा एक लुक दे रहा है। इसी तरह हम फॉर्म्स को प्रिंट कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्म है इसकी भी ये जो बटन है हमारे पास नेविगेशन पैन में, ये इसकी भी वही फंक्शनैलिटी है जैसे हम उस पर करते थे। जो डेटा, जो हमारे पास डेटा शीट व्यू था जहाँ पे टेबल्स बन रहे थे, ये सबसे लास्ट में आ गया, फर्स्ट पे चला गया। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे कोई और बटन अपनी मर्ज़ी के जो है वो ऐड करवा सकते। लेट्स सपोज हम देखते हैं कि हम फॉर्म बनाने के बाद हम जो है वो इसमें कोई और एक और कोई फील्ड है वो हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वहाँ पे फॉर्म क्या रिज़ल्ट देगा। तो यहाँ से मैं जाऊँगा डिज़ाइन व्यू पे, यस, और मैं यहाँ पे एक और फील्ड देता हूँ और वो है जी परसेंटेज। को अगर मैं सेव करता हूँ, इसको अब मैं क्लोज करता हूँ और अब मैं इसमें लिखता हूँ जी, मुझे लगता है मुझे एक दफ़ा शिफ्ट करना पड़ेगा और अब दोबारा से मैं यहाँ पे आऊँ। हाँ जी, परसेंटेज, और ये हमारे पास नंबर होगा। नंबर भी कौन सा होगा जी, सिंपल नंबर होगा, पॉइंट इंक्लूडेड है। अच्छा, अब हम यहाँ से शिफ्ट कर, पहले कंट्रोल एस कर लिया, उसके बाद व्यू पे शिफ्ट किया और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ परसेंटेज 98, सपोज 98%, नहीं इसके यहाँ पे कोई हमसे हो गई है। नंबर को हम कहते हैं जी, हम इसको टेक्स्ट अगर करते हैं तो फिर क्या करते